कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति जब सुनते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो होती है अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन को जब सब देखते हैं। आप जब पहली बार उनसे मिले, क्योंकि इस बार तो ऑडियंस भी थी, कोरोना की वजह से पिछले साल ऑडियंस ये सब नहीं थे, 13वां सीजन है, आपको कैसा लगा उनसे पर्सनली रूबरू मिलकर? 3 इडियट्स से अगर आप इंस्पायर हुए तो आपके दोस्त होने चाहिए। आपने अपने डीन के ऑफिस में या उसके घर में जाकर सुसु करा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ देखिए, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि 23 अगस्त जो है मेरा बर्थडे भी है, और आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। और 23 तारीख को इनका शो भी टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन इनसे रूबरू होते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लोकल खबर। उस व्यक्ति, उस कैरेक्टर, उस पर्सनालिटी की तारीफ मैं क्या करूं जिनका तारीफ स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन कर रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्ञान राज की। आज हम उनके कक्षा में है ATL, जहां वो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं अपने सारे बच्चों को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूं, बात करूं और ज्ञान राज जी से बात करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि वो PSA के भी मेंबर है। जी हाँ, वो साइंटिफिक सलाह, साइंस के बेसिस पे जो भी सलाह होता है वो प्रधानमंत्री को देते हैं। जी हाँ, 100 यंग जो साइंटिस्ट हैं उनके टीम में है वो। और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि झारखंड से, नगड़ी से कोई ऐसा शिष्य, कोई ऐसा साइंटिस्ट जो पूरे रांची, पूरे झारखंड का नाम भारत में और पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने KBC में आखिर क्यों गए, वो KBC में क्यों गए, साइंटिस्ट बनने का रीज़न क्या था, स्कूल खोलने का रीज़न क्या था, नौकरी पे लात मारने का रीज़न क्या था। जी हाँ, हमारे सुनने में आया है कि लोग लाखों लाख रुपए महीने का पैकेज को लात मार के वो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अगर मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ इसलिए आप ये समझिएगा कि उन्होंने छोड़ दिया उसको और वो स्कूल स्टार्ट किया उन्होंने। और सुनने में बहुत सारी बातें हैं कि एक मूवी ने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और उस मूवी को देखने के बाद उन्होंने अपना ट्रैक, अपने दिशा को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। PSA के उन 100 यंग साइंटिस्ट के प्रतिष्ठित ग्रुप में शामिल हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को परामर्श देने के लिए चुना गया। आपको मिलाते हैं हम ज्ञान राज से, जिन्होंने पूरा का पूरा स्कूल अभी अपने हाथों में लिया हुआ है। और बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में आप अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। ज्ञान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, सबसे पहला सवाल कि KBC में जाने का क्या विजन था, क्या कारण था? KBC में जाने का एक विजन जो मैं बता सकता हूँ ये था कि मुझे लगता था कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस वर्क को पहचान मिलनी चाहिए। जी, कौन बनेगा करोड़पति जब सुनते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो होती है अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन को जब सब देखते हैं। आप जब पहली बार उनसे मिले, क्योंकि इस बार तो ऑडियंस भी थी, कोरोना की वजह से पिछले साल ऑडियंस ये सब नहीं थे, 13वां सीजन है, आपको कैसा लगा उनसे पर्सनली रूबरू मिलकर? अमिताभ बच्चन से मिलना तो लोगों का सपना होता है जी, मेरे लिए भी एक सपना ही था कि अमिताभ बच्चन से मिल पाना। तो KBC के द्वारा ये सपना साकार हुआ। अमिताभ बच्चन जी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। एक तो एक से वो पूरे देश के रोल मॉडल हैं, पूरे देश को इंस्पायर करते हैं। और जब उनसे मुलाकात हुई तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि इतनी यानी तरीके से कहा जा सकता है कि उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बावजूद भी वो हम लोगों से भी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक है। उम्र, मतलब उम्र को वो डिफाई कर रहे हैं एक तरह से। एक तरह से कहा जा सकता है कि वो तो हम लोग से ज़्यादा यंग है, यानी उम्र या उनके लिए एक नंबर। आप टेंशन में नहीं आ गए थे फिर? कह सकते हैं अमिताभ बच्चन के सामने होना ही बहुत बड़ी बात है, हार्ट बीट तो काफ़ी हाई हो जाता है। अच्छा, सीरियस नोट पे आपने नौकरी को छोड़ दिया, लाखों रुपए का पैकेज था आपका मंथली। यहाँ पे एक तरह से इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 5,000 की भी अगर नौकरी मिलती है तो लोग खुशी खुशी करते हैं। आपने लाखों का मंथली पैकेज छोड़ा और स्कूल की ओर बढ़ गए कि आपको स्कूल बच्चों को पढ़ाना है, कुछ सिखाना है। क्यों? देखिए, मेन पर्पस ये होता है जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के पास संसाधन का अभाव होता है, बच्चों के पास जानकारी का अभाव होता है, उनको गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि रूरल इलाके के बच्चे टैलेंटेड नहीं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण, सोच के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं भी रूरल इलाके से बिलोंग करता हूँ। जब मेरे को भी इंजीनियरिंग करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, तो इस दौरान मुझे ये मन में ख्याल आया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, एक सेटल लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन जो मेरी परवरिश है, मुझे मेरी माँ ने जो सीख दी है, उनका भी कहना था कि अगर तुम चाहो तो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो तुम सिर्फ अकेले इंसान हो।
लेकिन अगर तुम गांव में वापस आते हैं बच्चों को गाइडेंस देते हो तो आज एक इंजीनियर बनाए कल 1000 बनेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में एक तरीके से कहा जा सकता है घर कर गई, और इसी कारण से मैंने जॉब के ऑफर्स को छोड़ दिया और वापस मैं गाँव में आकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप 12th में स्टेट टॉपर रहे, ठीक है, वहाँ से अभी तक का सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल भरा रहा, काफ़ी मेहनत। तो बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, बच्चों को आप क्या बताते हैं कि अपने लाइफ को, अपने करियर को किस तरह से देखें? देखिए, पहले चीज़ जो मैं बच्चों को बताता हूँ वो ये है कि स्ट्रगल से कभी डरो मत। लाइफ का एक दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। अगर आप स्ट्रगल से डर जाओगे तो कभी कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो मेरा खुद का लाइफ स्ट्रगल से रहा है भरा हुआ, और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। मैं इनको ये बताता हूँ कि देखो, अगर मैं चाहता मैं कहीं पे डर जाता स्ट्रगल से तो मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इस तरीके से मैं बच्चों को अपने लाइफ से और जितने भी जो हमारे से पहले जो महापुरुष हुए उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि स्ट्रगल से डरो मत, बल्कि स्ट्रगल का सामना करो। आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं जब उनको ये मालूम चलता है कि हमारा बेटा, उनका बेटा PSA जो प्रधानमंत्री के सलाहकार में है, आप लोग साइंटिफिक जो साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसमें आप सलाह देते हैं, पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है? हाँ, पेरेंट्स तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि मैं PSA का मेंबर बना, और यानी इस बात की उनकी ज़्यादा खुशी है कि मैं जो सलाह देता हूँ उस सलाह का उपयोग देश की पॉलिसी बनाने के लिए होता है, और इस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से मेरे जो सजेशंस होते हैं उसको लागू किया जाता है। अच्छा, अभी जो इमेज आपका है एक बहुत सीरियस इंसान के रूप में है, पढ़ाकू इंसान के रूप में है, साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, पर्सनल लाइफ कैसा है आपका? अभी तरीके से कहा जा सकता है कि पर्सनल लाइफ की जहाँ तक बात हो तो अभी तो मेरा लाइफ जो है एक तरीके से कोच ऑफ एजुकेशन को डेडिकेटेड है। अच्छा। यानी मेरा एक तरीके से कहा जाए कि मेरा पूरा समय स्कूल में ही बीतता है, बच्चों के साथ ही बीतता है। अच्छा, मतलब सुबह घर से निकले और शाम को वापस? मेरा तो घर ही स्कूल में ही। अच्छा, घर ही स्कूल में। कहा गया है कि सुनने में आता है ऐसा कि एक फिल्म आपको बहुत इंस्पायर कर गई, थ्री इडियट्स। देखिए क्या है कि इससे पहले कि आप बताएं, मैं बताता हूँ अपनी कहानी कि थ्री इडियट्स मुझे भी इंस्पायर किया। इंजीनियरिंग मैं भी कर रहा था, छोड़ दिया। मुझे इंस्पायर ऐसे किया मैं समझ में नहीं, मैंने छोड़ रखा। आपको किस तरह से इंस्पायर किया कि आपने इसको पॉजिटिव लेके चले गए आप? फुनसुक वांगडू। हाँ, ये जो फिल्म थी थ्री इडियट्स, इसका मेरे पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। उनमें जो आमिर खान का किरदार था, शुरुआत में तो उनका नाम रैंचो था, और एक तरीके से रैंचो के रूप में लोग ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, जानते हैं। फिल्म जब मैंने देखी थी तो उससे पहले मेरे मन में एक ख्याल था कि मुझे कंपनी इंजीनियर बनना है। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि कंपनी इंजीनियर बन के मुझे वापस गाँव में आके बच्चों को पढ़ाना। लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे वहाँ पर से आमिर खान की जो बातें वो समझ में आई कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। और वहीं पर से मुझे लगा कि आप अगर काबिलियत के पीछे भागिएगा तो कामयाबी आपके पीछे जरूर आएगी। और इन्हीं चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, उनका जो किरदार था। और एक तरीके से कहिएगा मेरी लाइफ स्टोरी कुछ उसी किरदार से मिलती जुलती है। तो अगर उसी किरदार से मिलती जुलती है तो उसमें उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। सही बात है, गर्लफ्रेंड भी थी। आपका क्या सीन है इसमें? वैसे तो कहा जा सकता है कि अभी मेरा साइंस और इनोवेशन ही प्यार है। अच्छा, मतलब सिंगल है, सीधा सीधा बोलिए। हाँ, कि मैं अभी सिंगल है। ठीक है, तो मौका है अभी बहुत सारे लोगों के पास, अभी मौका है। अच्छा, अब बच्चों को आप सिखाते हैं रोबोटिक्स। जो रोबोटिक्स सिखाते हैं वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का ही पूरा चलने वाला है, जो सेंचुरी है, जो आने वाला समय है, वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही होने वाला है। फाइन, तो कितना इंपॉर्टेंट है रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में ध्यान देना बच्चों के लिए? देखिए, अभी जब रोबोटिक्स या ड्रोन मेकिंग या बाकी चीज़ों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। ये हम लोग ये नहीं सोचते कि फ्यूचर का मतलब 50 साल या 100 साल के बाद की बात है। यानी आने वाला 5 साल जो है, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा जी। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारी सेंचुरी है, इसकी शुरुआत हुई थी स्मार्ट मोबाइल्स के साथ। वैसे मोबाइल जो सिर्फ यूजुअली यूज़ होता था लोगों से बातचीत करने के लिए। हाँ। लेकिन बस थोड़ा सा एक इन्वेंशन हुआ और ये स्मार्टफोन के रूप में जब से मोबाइल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, और नियरली बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स इसको इन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। जिस प्रकार से स्मार्टफोन ने पहले या सेकेंड डेकेड को एक तरीके से अपडेट किया, अब आने वाले जो डेकेड है वो आपका AI का है, रोबोटिक्स का है, ड्रोन्स का है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में जानें। अच्छा, आपका जो लैब है उसका नाम है ATAL है, क्या है? देखिए, इस ATL का फुल फॉर्म होता है अटल टिंकरिंग लैब। ये लैब जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की एक पहल है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि एक प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक प्रकार से उनके एक तरीके से कहा जा सकता है अमर कर दिया है इस लैब की मदद से। यहाँ पे बच्चे जो हैं उन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में लोग सिर्फ सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, पेपर्स वगैरह में उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे रियल में उन सब टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक वर्ड और था, अटल के बाद नेक्स्ट वर्ड था टिंकरिंग। टिंकरिंग का मीनिंग होता है टू इनोवेट। यहाँ पे बच्चे जो है सिर्फ सीखते नहीं बल्कि कुछ चीज़ों को इनोवेट करते हैं, यहाँ पे नई चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बच्चों ने बनाई भी है और उनको बहुत जगह से एप्रिसिएशन भी मिला है। जो रोबोटिक्स एंड स्टेम है,
सोल्डरिंग स्टेशन है, वर्क बेंच है, सोल्डरिंग स्टेशन 01, वर्क बेंच, ये सब है। और यहाँ जो बच्चे हैं इनको सिखाने में क्या मुश्किल आती है? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे भले ही लेकिन मन के कच्चे भी होते हैं। इनको सिखाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसको आप कैसे डील करते हैं? जहाँ तक बात हुई कि बच्चों को सिखाने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ATL लैब है एक रूरल एरिया में है। हाँ, और यहाँ पे दो चीज़ें, पहले तो बच्चों को स्कूल लाना ही एक बड़ा टास्क होता है, और दूसरी बात है वैसे बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उनको ATL के लिए मोटिवेट करें, ये इससे बड़ा ज़्यादा टास्क है। इसके पीछे दो रीजन। पहली चीज़ तो बच्चों को खुद इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को इस सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर ये एक अर्बन एरिया होता तो पेरेंट्स बहुत खुशी से बच्चों को रोबोटिक्स के लिए, ड्रोन मेकिंग के लिए इंकरेज करते हैं। लेकिन जब हम लोग गाँव की बात करते हैं तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एक तरीके से अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता है कि ड्रोन मेकिंग सीख के बच्चे क्या करेंगे, रोबोटिक्स सीख के बच्चे क्या करेंगे। और उनको पहले ये समझाना कि इनका इंपॉर्टेंस, ये आने वाले समय की चीज़ें हैं, तो इसके लिए तो मुझे एक तरीके से कहा जाता है संडे भी डेडिकेट करना पड़ता है। मतलब मंडे टू सैटरडे में स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, संडे के टाइम का जो यूज है मैं पेरेंट्स को समझाने में लगाता हूँ कि बच्चों को आप इन सब चीज़ों के लिए इंस्पायर कीजिए, इंकरेज कीजिए। शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किल हुआ, पेरेंट्स को तो एक था कि किताबी पढ़ाई ही काफ़ी है, इन लोगों को ATL वेटल कराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका यही मानना था कि ये टाइम पास चीज़ है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जब बच्चे बहुत से कंपनी वगैरह में जाने लगे, नेशनल लेवल पे जाने लगे, इसरो से उनको इन्विटेशन आने लगा, हमारे बच्चे का रसिया के साथ स्टूडेंट एक्सेस प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हुआ, तो जब बच्चों का अचीवमेंट्स पेरेंट्स ने देखा तब उनकी जो सोच है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, आपने एक और चीज़ कहा था, मैंने आपका एक्चुअली देखा था कि विषय में कि आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो इसरो के पास ना जाए, इसरो आए। हाँ, ये बात एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्टार्ट हो भी गई है। हमारे बच्चे का सिलेक्शन इसरो के द्वारा हुआ है, इसरो ने हमारी बच्ची को इनवाइट किया हुआ है। वहाँ पे जब वो किसी पर्टिकुलर रॉकेट का लॉन्च करेंगे तो हमारी बच्ची जो है उस पर्टिकुलर लॉन्च इवेंट में मौजूद रहेगी। अच्छा। और आपके पास जो क्लासेस हैं, कौन से क्लासेस से रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं आप? हमारे जो है हम लोग क्लास 4 से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 4 से क्लास 10 के बीच के बच्चे जो है हम लोग रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि ना सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों को भी, बल्कि वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी इसके लिए इंकरेज करते हैं। व्यस्तता तो आपकी बहुत है। खैर, आपसे एक सवाल फिर से आते आते, 3 इडियट्स मूवी जब आप देखिए पर्सनल सवाल है, प्रोफेशनल आप सब कोई जान रहा है आपके बारे में, आप एक नामी हस्ती हो चुके हैं। प्रोफेशनल सवाल से हट के पर्सनल सवाल, वाकई में कोई नहीं है? क्योंकि 3 इडियट्स अगर आप इंस्पायर हुए तो आपके दोस्त होने चाहिए। आपने अपने डीन के ऑफिस में या उसके घर में जाकर सुसु करा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ देखिए, मेन चीज़ ये है कि डीन से पंगा, दोस्ती यारी में बहुत सारा चीज़ होता है। जो कॉलेज लाइफ आपका, VIT मेसरा में आप थे, राइट? मैं VIT मेसरा में जरूर था। बहुत से फ्रेंड्स हैं, लेकिन है कि फ्रेंड्स जो हैं अलग अलग जगहों पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस कारण से अभी साथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ जुड़ाव तो है। अच्छा, फ्रेंड से अभी भी कांटेक्ट होते रहता है? कांटेक्ट। तो वो क्या बोलता है जब जानते हैं कि आप ऐसे अपना अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उनको कितनी खुशी होती है? पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। और सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, टीचर्स भी हैं VIT मेसरा से जुड़े हुए हैं, वो इंकरेज भी करते रहते हैं, कभी कभी विजिट भी करते हैं हमारे यहाँ पर, बच्चों को भी इंकरेज करते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा आपका पल आपके कॉलेज का, जैसे कि आमिर खान का मुझे याद है 3 इडियट्स में उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ मशीन, तो वो जिप ऊपर नीचे करने लगते हैं। ऐसा कोई आपका एक फ़नी सा कोई पल जो कॉलेज में आपको अभी तक याद हो? ऐसा तो स्पेसिफिकली मुझे कोई प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ भी मैं बता सकूं, लेकिन हाँ कॉलेज लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग। बंक मारा है कभी कॉलेज आपने? बहुत रेयर, बहुत रेयर। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा हो गया होगा तब, यानी यूजुअली जो है एक ऐसा सोच है कि मेरे मेनली पापा हमेशा ये कहते रहते हैं कि क्लासेस को बंक नहीं करना है। सही कहते हैं, बंक मारिएगा तो मेरी तरह हो जाएगा, पूछना पड़ेगा, और बंक नहीं मारिएगा तो आप जहाँ हैं सही जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं आपके बच्चों से बात करने के लिए जा रहा हूँ, और फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। 23 तारीख को आपका जो टेलीकास्ट होने वाला है उसको हम सब देखते हैं। नहीं बताइएगा लेकिन कहाँ तक है क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें अभी कॉन्फिडेंशियल है, वैसे सो आप देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। काफ़ी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को 23 तारीख को कौन बनेगा करोड़पति में एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि 23 अगस्त जो है मेरा बर्थडे भी है, और आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। और 23 तारीख को इनका शो भी टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन इनसे रूबरू होते हुए दिखाई देंगे। तो आप सभी को स्टे ट्यून्ड उस दिन के लिए रहना है और देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अच्छा, जो सर पढ़ाते हैं आप लोगों को, ज्ञान सर जो पढ़ाते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है? बहुत इंटरेस्टिंग। क्या क्या सीखते हैं यहाँ पे? बहुत कुछ सीखते हैं हम यहाँ। ड्रोन बनाना सीखते हैं, रोबोट बनाना सीखते हैं, अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सर आप लोगों को पिक्चर भी दिखाते हैं। yes. मतलब पढ़ने के लिए आते हो या पिक्चर देखने के लिए, ये बताओ? दोनों के लिए। दोनों के लिए आते हैं, मतलब yes. पिक्चर दिखाते हैं इसलिए भी आते हो
और पढ़ते भी इसलिए। Yes. कुछ सीखे इसलिए भी अच्छा, पिक्चर देख के कुछ सीखे, मतलब Yes. वैसी वैसी फिल्में दिखाते हैं जिससे आप कुछ सीख सको। कौन सी मूवी देखी थी लास्ट, आखिरी जो थी, कौन सी मूवी देखी है? मिशन मंगल। मिशन मंगल, यस। ठीक है। मिशन मंगल से क्या सीखा मैडम, कुछ समझ में आया? यस। इतना गुस्सा में क्या बोल रही हो? ठीक है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, लेकिन गुस्सा नहीं। Yes. क्या सीखा? उससे मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को मतलब बनाने का सीख रहे हैं। ठीक है, अब लड़कों से बात करने की कोशिश करता हो। यहाँ सारे के सारे हैंडसम। क्या सीखा मिशन मंगल से आपने, क्या देखा था? यस सर। क्या क्या सीखा? मिशन मंगल से हमने काफ़ी कुछ सीखा कि वो मिशन मंगल पहली बार में फ्लॉप हो गया था, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, उसके बाद दूसरी बार उसे ट्राई किया और उसमें वो सफल हुए। मतलब कि कोशिश करते रहना चाहिए। यस। कौन कुमार? किशन कुमार। चलो, किशन कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 9। क्लास 9th में। मज़ा आता है यहाँ पर आपको पढ़ने में? बहुत मज़ा आता है पढ़ने। बहुत ज़्यादा। अरे दादा, तुम्हारा शैली पे फिदा है, बहुत मज़ा आता है। एक नंबर। अच्छा, आप रोबोटिक्स सीखते हो? यस। बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है आपको? यस। क्यों बनना चाहते हैं साइंटिस्ट? क्योंकि यहाँ पे सबसे एक सवाल है सारे बच्चों से, आप क्यों साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? सब जवाब तैयार रखिएगा। आपके पास जवाब है ना? आते हैं आपके पास? रुकिए आप, चलिए बताइए। क्योंकि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं हम लोग। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। यस। चलिए, आप लोग किस लिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? कौन बना? आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा। क्या बोला आपने? अपने गांव और अपने देश को डेवलप कराने के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना कीजिएगा कि साइंटिस्ट बन गए, मान लीजिए ज्ञान सर ने आपको बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छा कुछ सिखाया, आप साइंटिस्ट बन गए, उसके बाद विदेश नहीं ना चले जाइएगा? होता है भाई, सब चले जाते हैं बाहर। यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। ज्ञान सर एक अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो अपने देश को बढ़ावा करो, देश का बढ़ावा करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट बनने के बाद विदेश से अच्छा खासा पैसा मिलता है और फिर वो चले जाते हैं। आप लोग जाओगे या यही नाम रोशन करना है? यही रहना है। चलिए, यू आर फाइन। नाम क्या हुआ सर आपका? पिछले साल हमने वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया, जिससे पता चल सके कि टैंक में कितना पानी है। जो रूरल एरिया होता है वहाँ वाटर का वेस्टिंग ज़्यादा होता है, तो उसी के आधार पर हमने मेरा टीम ने आविष्कार मैराथन में अपना मॉडल भेजा, जिसमें हम लोग नेशनल लेवल तक गए थे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ IoT पे, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग में सर्च करें कि इसे मोबाइल से कनेक्ट कैसे करें कि जिससे इंसान को घर बैठे नहीं, दूसरे जगह पे भी वे अपने घर का पानी चेक कर सके। अगर कभी इम्पोर्टेंट हो जाए कि घर में अकेला आदमी हो जिसे उसे पानी भरना है और उसे भी काम है, तो वे घर बैठे भी काम कर सकता है, मशीन को ऑन कर सकता है। फिर उसके बाद वाटर लेवल इंडिकेटर ऐप से वो देख सकता है कि उसके टंकी में कितना पानी। फिर उसके बाद वो मशीन को ऑफिस में बैठे ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये ड्रोन्स है, राइट? यस। ये भी आप लोग बनाना सीख रहे हो? यस। कैसे कैसे बनता है, क्या क्या, कुछ मुझे आइडिया दोगे आप लोग? यस। बताइए सर। ये है का ये है रिसीवर। अच्छा, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। जिससे हम दूर से भी इसे रिसीव कर सकते हैं, सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज रिसीव कर। अच्छा, ये तो पंखा हो गया। यस। प्रो प्लेयर। ये बैटरी है 2200 mAh। अच्छा, 2200 mAh का ये बैटरी है। और इसमें क्या क्या लगा हुआ है सर? इसमें रिसीवर, फैन, मोटर, वायर। और अच्छा, कितने देर में पूरा बना के आप तैयार कर लेते हो? विदिन 4 to 5 months। अच्छा, 4 से 5 महीने लगता है आपको एक प्रॉपर अच्छा बनाने के लिए। Yes. और ये सब टूल्स क्या, ये इसका नट इसे खोलने के लिए? Yes. और वो अच्छा, इस बनने के बाद इस टाइप का होता है ये? Yes. अच्छा, प्रोटोटाइप इस टाइप का होता है। नूतन कुमार जी बताएं। ज्ञान सर कुछ भी पढ़ाते हैं, वो ज्ञान सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाऊंगा, कुछ पढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। सर बोलते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट नो साइंस इज पॉसिबल। सर बोलते हैं बिना प्रयोग किए हुए साइंस पॉसिबल नहीं होगा। कुछ भी चीज़ अगर एक बार में नहीं होता है, बार बार करो, वो कभी ना कभी सफल हो ही जाएगा। ज्ञान सर पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ज्ञान सर बोलते हैं कि किताबी कीड़ा हम नहीं बनाना चाहते हैं और बाहर से जो शिक्षा होता है उसको बता के पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं। चलिए, ठीक है। आपका नाम? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आपने सुना कि जो बच्चे हैं वो कितना एक्साइटेड रहते हैं यहाँ पढ़ने पे। रोबोटिक्स की क्लासेस होती हैं, हालांकि बहुत टफ है, लेकिन ये बच्चे कभी भी कोई भी
कीमत पे वो क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास होती बहुत एंटरटेनिंग है। इनको मूवी दिखाया जाता है, ऐसी मूवीज़ जिससे इनको ज्ञान मिल सके। जी हाँ, ऐसी मूवीज़ जिससे ये कुछ सीख सके। और इनके टीचर आप पहले जान रहे हैं, लाजवाब हैं। पूरी दुनिया, पूरी भारत में अभी उनका नाम का परचम लहरा रहा है, सब कोई जान रहा है। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए लोकल खबर। तब तक के लिए